कि अभी क्या है कि भारत देश में कुछ राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में छूट है हम्म, और कुछ राज्यों में छूट दे दी जा रही है। जैसे हम्म, अभी कश्मीर में धारा 370 को हटा करके दे दी गई। तो अब क्या हो रहा है कि जहाँ छूट नहीं है, दूसरे जहाँ पर छूट है वहाँ से गाय को काट करके फिर उसका मांस लाया जा रहा है। जैसे अभी ये जो लोनी वाला आप बता रहे हैं, जिसमें जोशी नाम के व्यक्ति का नाम आया है, हम्म, तो कई 100 टन मांस हम्म, पकड़े गए हैं। लोगों ने हिसाब लगाया है कि हाँ, 12,000 गायें काटी जाएं तब इतना मांस इकट्ठा हो सकता है। 8,000 तो 12,000। 12,000 गायों को काट करके वो मांस लाया गया और अब पकड़ा गया। अब तो टेस्टिंग हो गई, साफ हो गया कि गौ मांस है। बीते दिनों खबर मिली कि करीब 200 टन प्रतिबंधित मांस दादरी में पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ और अगर अंदाजा लगाएं तो हजारों गायों के साथ बर्बरता की गई। और अब इस मामले में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले ये पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल 9 नवंबर को गौरक्षकों की सूचना पर पुलिस को दादरी के लोहारली टोल प्लाजा पर प्रतिबंधित मांस से भरा हुआ एक कंटेनर मिला था, जिसके बाद जब उसे दादरी में स्थित एपीजे कोल्ड स्टोरेज में खड़ा कराया गया तो वहां पर कोल्ड स्टोरेज बिसाहड़ा में भी कुछ प्रतिबंधित मांस पाया गया। दोनों सैंपल को लेकर मथुरा लैब भेजा गया। मथुरा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों जगहों से गौ मांस पाया गया, जो करीब 200 टन था। जिसके बाद पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक, मैनेजर और ड्राइवर परिचालक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दिनांक 9/11/2024 को लोहारली टोल के पास एक कंटेनर को कुछ लोगों ने रोका था, जिसमें प्रतिबंधित पशुओं के मांस की सूचना होने पर दिनांक 10/11/2024 को इसका सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया था। सैंपल में प्रतिबंधित मांस के होने की पुष्टि होने पर एसपीजे कोल्ड स्टोरेज विसारा रोड पर उसमें जितने भी कंटेनर और अन्य सामग्री रखी थी उसको नियमानुसार नष्ट कराया गया है तथा कोल्ड स्टोरेज के मालिक, ड्राइवर, सहचालक और अन्य सहयोगी जो थे, कुल 5 लोगों को इसमें सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल रवाना किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिसके बाद लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर मामले की शिकायत की थी। उन्होंने इस पत्र में लिखा जो चौंकाने वाला था। उन्होंने लिखा कि नोएडा में गौमांस की पकड़ी गई गाड़ी साहियाबाद की साइट 4 स्थित कंपनियों में पहुंचती है, जिसमें एक कंपनी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की पत्नी की भी है। विधायक ने पत्र में आगे लिखा कि पकड़े गए गौ तस्करों ने बताया कंपनी के द्वारा मांस की ढुलाई के दौरान इन गाड़ियों के कागज भैंस के मीट के नाम पर बने होते हैं, लेकिन असली व्यापार गौ मांस का करते हैं, जिसे पूरे एनसीआर समेत दुबई, अफगानिस्तान और अन्य देशों में सप्लाई किया जाता है और अलीगढ़, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, मुरादनगर जैसे स्थानों पर गौ वध कर साहिबाबाद के साइट 4 में स्थित कंपनियों में इकट्ठा किया जाता है। पत्र में लोनी विधायक ने यह भी बताया कि इन कंपनियों को गौमांस से जो कमाई होती है, उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा हवाला के माध्यम से आतंकी संगठनों को भेजा जाता है, जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि विधायक ने अधिकारियों पर भी मिली भगत का आरोप लगाया था। अब इस मामले में कार्रवाई हुई थी और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दादरी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया और एसीपी दादरी को लाइन हाजिर किया गया था। और इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस में इस प्रकार के व्यापार, अपराध और परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस घटना से अब संत समाज में भी काफी नाराजगी देखी गई। तो वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि अगर योगी जी का बुलडोजर गौ हत्यारों पर चले तो हमें अच्छा लगेगा। सुनिए उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा। अभी पीछे देखा एनसीआर में भी कई टन गाय मांस अभी पिछले हफ्ते ही पकड़ा गया है। आई थिंक 100 से 500 टन होगा, कई हजार गाय कटी होंगी। तो हमारे देश में मतलब इस तरह से लगातार गौ माता की हत्या हो रही है, आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो प्रयास आपका था कहाँ तक पहुंचा और क्या कहना चाहेंगे इस पर? योगी जी हैं, मोदी जी हैं, लगातार गाय प्रेम उनका हम देखते आ रहे हैं, तो इस दिशा में उनका कोई कदम उठ पाएगा क्या? देखिए, हमारा जो अभियान है वो इसीलिए है कि अभी क्या है कि भारत देश में कुछ राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में छूट है और कुछ राज्यों में छूट दे दी जा रही है। जैसे अभी कश्मीर में धारा 370 को हटा करके दे दी गई।
तो अब क्या हो रहा है कि जहाँ छूट नहीं है, दूसरे जहाँ पर छूट है वहाँ से गाय को काट करके फिर उसका मांस लाया जा रहा है। जैसे अभी ये जो लोनी वाला आप बता रहे हैं, जिसमें जोशी नाम के व्यक्ति का नाम आया है, तो कई 100 टन मांस पकड़े गए हैं। लोगों ने हिसाब लगाया है कि 12,000 गायें काटी जाएं तब इतना मांस इकट्ठा हो सकता है। तो 12,000 गायों को काट करके वो मांस लाया गया और अब पकड़ा गया। अब तो टेस्टिंग हो गई, साफ हो गया कि गौ मांस है। अब वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि साहब आप सबके ऊपर बुलडोजर चलाते हो, 12,000 गाय काट करके जो लाया है और जिसके पास ये मांस बरामद हुआ है उस पर तो बुलडोजर चलाओ। अब योगी जी का बुलडोजर नहीं चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर कम से कम इस बारे में चलना चाहिए। इस बारे में चलता तो हम लोगों को भी खुशी होती कि हाँ देखिए गाय के पक्ष में उनका बुलडोजर चल रहा है। कोई सरकार इसके बारे में कोई प्रगति नहीं कर रही है। बात जहाँ की आई इधर उधर हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक कानून बन जाए गाय का, और गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में स्थापित कर दिया जाए। फिलहाल पुलिस ने इस सभी प्रतिबंधित मांस को नष्ट करा दिया है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थी ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अरुण त्यागी की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।